नमस्कार दोस्तों, मेरे रियल टेल्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आज की मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और अद्भुत सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो वह हमारी पुकार सुनकर अवश्य हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। बरसाना गांव में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके 3 पुत्र थे, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। सेठ की पत्नी का जल्दी ही देहांत हो गया। समय बीता, तीनों पुत्रों की शादी हो गई। हर कोई अपनी पत्नी और बच्चों में व्यस्त हो गया, लेकिन बेचारे सेठ का मन बेहद उदास रहने लगा। उसके दिल में हमेशा यही कसक रहती थी कि उसके जीवन में कोई बेटी नहीं है, जिसके साथ वह अपनी दिल की बात साझा कर सके और अपने मन को हल्का कर सके। एक दिन गांव के एक महान पंडित उसके घर आए। उन्होंने सेठ को दुखी देखकर और कारण पूछा। सेठ ने अपना दर्द सुनाते कहा, मेरा सबसे बड़ा अभाव यही है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। पंडित मुस्कुराए और बोले, अरे सेठ जी, यह भी कोई दुख की बात है। आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लीजिए। भगवान वही पूरी करते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। आप राधा जी से दिल की बातें कीजिए, उन्हें बेटी समझकर भोग लगाइए। देखिए आपका मन कैसे प्रसन्न हो जाएगा। सेठ को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह घर आया और राधा रानी की मूर्ति घर ले आया। अब हर दिन भोजन करने से पहले वह राधा जी को भोग लगाता। रात को सोने से पहले उनसे बातें करता। धीरे धीरे उसका लगाव इतना गहरा हो गया कि उसे सचमुच लगने लगा, मेरी बेटी राधा मेरे साथ है। सेठ का अकेलापन खत्म हो गया। जब तक वह राधा रानी से बात नहीं करता, उसका मन नहीं लगता, मानो जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी अब पूरी हो गई हो। समय यूं ही बीत गया। एक दिन गांव में चूड़ी बेचने वाली मणिहारन आई। वह सेठ के घर पहुंची। उसकी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना दी। जब बहुएं चली गई तो अचानक एक सुंदर कन्या आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मणिहारन ने सोचा शायद सेठ के घर में कोई मेहमान कन्या आई है। उसने उसे भी चूड़ियां पहना दी। फिर जब मैं पैसे लेने सेठ की दुकान पर पहुंची तो बोली, सेठ जी, आज मैंने 4 औरतों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ चौंक गया, 4? मेरे घर तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। लेकिन मणिहारी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने हंसते हुए 3 के पैसे दे दिए और कहा, शायद तुमसे गिनती में गलती हो गई है। रात को हमेशा की तरह सेठ ने राधा रानी को भोग लगाया, उनसे बातें की और सो गया। तभी उसके सपने में राधा रानी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे और वह रूठे हुए स्वर में बोली, बाबा, तुमने चूड़िया वालों को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो क्या मेरी चूड़ियां मुफ्त की थी? तुमने मेरी चूड़ियों का दाम क्यों नहीं चुकाया? इतना कहकर वे लाडली बेटी की तरह रोने लगी। सेठ की नींद खुल गई। उसका हृदय कांप उठा। वह रोने लगा, अरे सचमुच आज मेरी बेटी राधा रानी आई थी और मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। सुबह होते ही सेठ जी दौड़ता हुआ मणिहारिन के पास गया और उसके पैरों में सोने की मुद्राएं रख दी और बोला, बहन, तू कल सच बोल रही थी। तूने सचमुच मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई थी। धन्य है तू। तुझे स्वयं राधा रानी के दर्शन हुए। मैं तो वर्षों से तरस रहा था और तूने उन्हें देख लिया। यह सुनकर मणिहारिन की भी आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे और क्या चाहिए? जीवन भर की साधना सफल हो गई। मैंने राधा रानी के दर्शन कर लिए। अब मुझे और किसी धन दौलत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि हम किसी चीज के अभाव में ईश्वर को याद करें और उन्हें उस स्थान पर बिठा दें तो वे सचमुच हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई कमी है या कोई परेशानी है तो उस कमी की जगह भगवान का भाव जगाइए और पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से उन्हें पुकारिए। देखिए कैसे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा।